मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर दौरा पूरी तरह से सफल रहा है और मुख्यमंत्री ने सुजानपुर होली उत्सव के दौरान सुजानपुर के लोगों की हर मांग को पूरा करने की घोषणा की है। यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने कही। शर्मा ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के विधानसभा घेराव के बयानों पर कहा कि जनता ने भाजपा को विपक्ष में बिठाया है और अब भाजपा के लोग किस बात को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थानों को डिनोटिफाई करने के फैसले पर प्रदेश की जनता ने भी स्वागत किया है, जबकि भाजपा इसे फिजूल में तूल दे रही है। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद होने पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज के बयानों पर रोहित शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र प्रहरी योजना को पूर्व भाजपा लाई थी, लेकिन जब बीजेपी के कार्यकाल में MOU साइन करवाकर पेंशन बंद करवाई गई थी, जिससे समझ नहीं आ रहा है कि भाजपा के लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को बंद करने के लिए गए फैसले पर कैबिनेट पर निर्णय हुआ है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में धूमल व शांता भी जेल गए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या भाजपा पार्टी कर रही है और दिल्ली में सिसोदिया की गिरफ्तारी करना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का दौरा हमीरपुर में ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि बहुत लोग कई तरह की बातें, कई तरह का भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कल अक्षरक्ष जो सुजानपुर के विधायक हैं राजेंद्र राणा जी की जितनी भी मांगें थी उनको मंच पर ही पूरा कर दिया है और उसकी घोषणा जो है वो मंच के माध्यम से कर दी गई है। ऐसी मांग नहीं थी जो राणा जी ने ना रखी हो और जिसको मुख्यमंत्री पूरा ना किया। मुख्यमंत्री जी किसी गुट से नहीं आते हैं, पूरे प्रदेश के हैं। पूरे हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं उनकी लीडरशिप में प्रदेश और कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उन्होंने अपनी लीडरशिप से ये साफ कर दिया है कि वो ना किसी ग्रुप के साथ चलने वाले हैं, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलने वाले हैं। वो सभी को साथ लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण उन्होंने पिछले कल सुजानपुर के होली के उत्सव में जब उन्होंने उसकी शुभारंभ किया तो उसमें उन्होंने सारी मांगों को पूरा करके उन्होंने सारा साबित कर दिया है कि पूरे प्रदेश के इस वक्त सबसे बड़े जननायक बन के उभरे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बाकी फैसलों की बात है, चाहे वो बॉर्डर सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ा हो, चाहे वो संस्थानों को डीनोटिफाई करने से जुड़ा हो, मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी मीडिया के मित्रों को कि जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जब सरकार के कार्यकाल के सिर्फ 6 महीने बचे तो अचानक से 900 से करीब संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में खोले। बिना बजट के, बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के सारे संस्थानों को खोला गया। उनकी वायबिलिटी नहीं देखेगी, उनकी उपयोगिता नहीं देखेगी, जिसका कारण है कि आज प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया है। जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। अरे, लोगों ने आपका घेराव कर दिया है, लोगों ने आपको घर बैठा दिया है, अब किस बात का घेराव करना है? अगर आपके संस्थानों को लोगों ने स्वीकारा होता, आपके 950 संस्थानों के ऊपर अगर लोगों ने वोट दिए होते तो आप तो इस समय सत्ता पक्ष में बैठे होते। तो किस बात का घेराव करना है? हिमाचल प्रदेश की जनता ने 8 दिसंबर को जो EVM की मशीन पर जब मतदान किया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का घेराव जो है पूरे प्रदेश में कर दिया है। तो मुझे ठाकुर साहब के जो बयान है उसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, विपक्ष के नेता बने हैं, अपनी एग्जिस्टेंस बनाने का कोई प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जहाँ तक संस्थानों को डीनोटिफाई करने के फैसला है, हिमाचल प्रदेश की जनता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस फैसले का स्वागत भी करती है और साथ भी देगी। देखिए, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना जो है वो जयराम ठाकुर जी लाए थे और उसके योजना के तहत कुछ लोग इमरजेंसी में जो जेल में गए हैं उनके लिए कुछ पेंशन का प्रावधान किया गया था। आप हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पेंशन नहीं देना चाहते। आपकी केंद्र सरकार 2003 में MOU साइन कराती है, वाजपेयी जी की सरकार, कि हम पेंशन जो है वो पूर्ण रूप से बंद करेंगे और पूरे प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश के भारत में जो स्टेट्स हैं उन सबसे MOU बंदूक की नोक पर साइन कराती है और कहती है हम पेंशन को बंद करेंगे। आपका मोडस ऑपरेंडी क्या है? आपका विजन क्या है? आप पेंशन देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं? कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है, आप किसी समुदाय के लिए कोई पेंशन योजना लाना चाहते हैं, आप एक समान सबके लिए योजना लाइए। मुख्यमंत्री जी ने इस पर फैसला लिया है तो उसका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया होगा,
उसके पूरे प्रॉस एंड कॉन्स देखे गए होंगे, कैबिनेट में इसकी विस्तृत चर्चा हुई है और इसमें तो पूरा अधिकार है कि जहां प्रदेश में लाखों लोग ऐसे इस पेंशन से वंचित हैं, वहां किसी एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लोगों को इसकी पेंशन दी जाए, तो मुख्यमंत्री ने इसको रैशनल डिसीजन लिया है। और कोई ना कोई, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, उनको भी मालूम था कि इमरजेंसी में जो लोग हैं वो जेलों में गए हैं, उनको भी पता था, धूमल जी रहे, शांता जी रहे हैं, जयराम ठाकुर जी के हाथ में सरकार चलाने की असली ताकत थी। इस पर मुझे नहीं लगता, पता नहीं उनसे किसने फैसला करवाया था, कैसे करवाया था, लेकिन इससे पहले शांता कुमार जी खुद कहते हैं सामने कौर वो भी जेल में गए हैं इमरजेंसी के दौरान, उन्होंने तो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। तो लोकतंत्र की हत्या अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये मैं नहीं कहता, कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम शांता कुमार जी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हिंदुस्तान में हुई है, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या होगी, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या कि जहां विपक्ष का कोई नेता, ये विपक्षी पार्टी जैसी को स्ट्रांग होने लगती है, उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज होना शुरू हो जाते हैं। और लोकतंत्र हमें वो ना सिखाएं जिन्होंने एनपीएस के कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। तो असली लोकतंत्र की हत्या तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।